अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। इस दिसंबर कौन से पाकिस्तानी ड्रामे देखे जा रहे हैं और व्यूवर्स उनको बहुत पसंद भी कर रहे हैं, ये आपको हमारा आज का काउंटडाउन देखने के बाद मालूम होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, खुमार। खुमार फिरोज खान और नीलम मुनीर का नया ड्रामा सीरियल है। इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि खूबरू अदाकार फिरोज खान पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले पुरस्कारों में से एक हैं, जो अपनी लाजवाब अदाकारी की वजह से मदाहों के दिलों पर राज करते हैं। माहा मलिक की तहरीर करदा एक तरफा मोहब्बत की कहानी एक हादसे की सूरत जिंदगी में शादमानी लाएगी या फिर तबकाती फर्क दिलों के साथ रिश्तों को भी तोड़ देगा, ये सब इस कहानी के दौरान सामने लाया जाएगा। फिरोज खान और नीलम मुनीर के हमरा ड्रामा सीरियल की मेगा स्टार कास्ट में हिना ब्याज, शहरियार जैदी, जैनब कयूम, बहरोज अब्सारी, अस्मा अब्बास और दीगर शामिल हैं। तमाम फनकारों ने इस सीरियल में अली फैजान की हिदायत में नहायत खूबसूरती से अपने किरदारों को निभाया है। दिलचस्प कहानी के साथ ड्रामा से खुमार का ओएसटी मुस्तफा की शायरी में साहिर अली बग्गा ने अपनी कंपोजिशन और आवाज़ के साथ इंतहाई मसूर कुन बना दिया है। नंबर 9, मन्नत मुराद। ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद में एक बड़े खानदानी निज़ाम की कहानी चल रही है। 4-5 बहन भाइयों के घराने हैं। ड्रामे में जिंदगी वाला हल्का फुल्का और भारीपन सब मौजूद है। कहानी किसी एक पहलू को ही नहीं घसीट रही बल्कि जिंदगी के सारे स्याह और सफेद रंग इसमें बदरजा यतम मौजूद है। हीरोइन मन्नत 4 भाइयों की इकलौती बहन है और दूसरी तरफ मुराद 4 बहनों का इकलौता भाई है। दोनों ज़ाहिर है मन्नत मुरादों वाली औलादें हैं। मन्नत के वालिदैन का इंतकाल हो चुका है। मुराद के अब्बा वफात पा चुके हैं। दोनों में तहजीबी एतबार से ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। दोनों ही अपर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं और दोनों की महरूमियाँ ही किसी हद तक मोहब्बत नामी कशिश से कहानी को शादी तक लेकर जा रही हैं। लेकिन इस जायज़ हक को दोनों ही झूठ के सहारे पाने पर मजबूर हैं। जिन रिश्तों की बुनियाद में ही मसाइल होंगे वो कांटे ही पैदा करेंगे। मुराद का खानदान पंजाब का एक जमींदार खानदान है और कराची जा बसा है, जबकि मन्नत का खानदान खुसरू की बची खुची तहजीब से ताल्लुक़ रखता है। दोनों तरफ रवायात हर हाल में जिंदा दिखाई दे रही हैं। बहुत घुटनज़दा माहौल नहीं है, मगर जीने और एक दूसरे को समझने की आज़ादी भी नहीं है। नंबर 8, खुशबू में बसे खत। खुशबू में बसे खत, जैसा कि अब तक आप मुतला हो चुके होंगे कि हम टीवी पर एक नए ड्रामे का आगाज हुआ है। ड्रामा जो कि एक शायर की कहानी पर मुबनी है। ड्रामे का मरकजी किरदार हमारे शायर साहब हैं, जिनका इसमें गिरामी अहमद ज़रियाब है। अक्सर कराची आर्ट्स काउंसिल में पाए जाते हैं। लड़कियां ज़रियाब साहब का दम भरती हैं, उनके गिर्द मस्ते परवाना फिरती हैं, लेकिन पहली किस्म में बस इसी कदर मुतारिफ हुई हैं, यहाँ तक के नाम तक से आशनाई नहीं हो पाई। ज़रियाब साहब की निस्बत बेहतर एक मौलिज हैं, शहर की नामी गिरामी जरा है। अगर हकीकत पूछे तो दरअसल घर के तमाम मसारिफ की कफ़ैल यही है, क्योंकि ज़रियाब साहब का ज़ाती ज़रिया आमदनी अशकार नहीं। दूसरी जानिब अदर बीबी हसीना पर कॉलेज में एक मुशायरे की इनेकाद की जिम्मेदारी तफवीज़ की गई है। ख़ुसूसन अहमद ज़रियाब को मद्दू करने का दिशवार इल्जाम फरीजा इन्हीं को सौंपा गया है। हुस्ना बीबी की वालिदा माजिदा एक मालिकोलिया की मरीज बेतुकी सी खातून है। बाकी देखिए अगले एक साथ में क्या होता है। नंबर 7, जैसे आपकी मर्जी। ड्रामा सीरियल जैसे आपकी मर्जी इस वक्त मकबूल तरीन पाकिस्तानी ड्रामों में से एक है। अफसोस से कहना पड़ता है कि ड्रामा देखने वाली ज़्यादातर ख़वातीन को मिकाल जुल्फ़िकार का निभाया गया किरदार हकीकत के इंतहाई करीब लग रहा है। ये एक ऐसे शौहर का किरदार है जिसने शादी ये सोचकर की कि उसकी बीवी अपनी ज़िंदगी उसकी मर्जी के मुताबिक गुजारेगी, और अगर वो ऐसा करने से इनकार करती है तो ये शख्स उसे जहनी अजियत देकर ऐसा करवाता है। इस ड्रामे को देखकर ड्रामा सीरियल खास याद आता है, जिसकी कहानी भी एक ऐसे ही शादीशुदा जोड़े के बारे में थी। इस ड्रामे में भी ये बखूबी दिखाया गया कि वालिदैन के लिए अपनी बेटियों पर यकीन करना और शादी के बाद भी उनकी जिम्मेदारी उठाना किस कदर ज़रूरी है। साथ ही साथ एक बार फिर दिखाया गया कि हर बिगड़े हुए मर्द के पीछे भी एक औरत का हाथ होता है, जैसा कि इस ड्रामे में बहन का किरदार है। नंबर 6, सुकून। जिंदगी की भागम दौड़ में कम ही टाइम मिलता है कि कोई सीरियल देखूं, मगर कोई कोई इतना अच्छा लग जाता है कि कुछ देर को सारी टेंशन भूलकर इसमें खो जाते हैं। तो आजकल वो ड्रामा है सुकून। किसी भी ड्रामे में असल किरदार राइटर का होता है, जो अपनी इस तखयलाती दुनिया में देखने वाले को गुम कर दे। और सुकून ड्रामे की कहानी भी कुछ ऐसी ही है कि अपनी गिरफ्त में ले लेती है। किरदारों ने भी भरपूर इंसाफ किया है और इसकी राइटर हैं मिसबा नशीन। इस वक्त टॉप रेटेड ड्रामा यही जा रहा है। दोस्तों की कामयाबी की खुशी अपनी कामयाबी जैसी होती है, और कौन कौन ये ड्रामा देख रहा है। नंबर 5, मैं। ड्रामा सीरियल में चैनल मेकर्स ने वहाज का नाम इस्तेमाल करके प्रमोट किया, लेकिन इसके अब तक जितने भी एक साथ आ चुके हैं इसमें वहाज का किरदार ना होने के बराबर है। वहाज अली को प्रॉपर स्क्रीन टाइम ही नहीं दिया गया। सारी कहानी मुबशरा यानी आयजा के गिर्द है। पूरे ड्रामे में आयजा ही आयजा है और आयजा अपने किरदार से भरपूर इंसाफ भी कर रही हैं। इसकी एक्टिंग, उसका स्टाइल सब बिंदास है। ड्रामा शुरू होने से पहले भी तनकीद हो रही थी कि आयजा बड़ी लग रही है वहाज के साथ, जचेगी नहीं। अब अगर वो लोग ये ड्रामा देखें तो उन्हें पता चले वहाज तो आयजा के आगे पानी भरेगा।
आयजा ने मेरे पास तुम हो के बाद इस ड्रामे में अपनी एक्टिंग से बहुत मुतासिर किया है। नंबर 4, जुल्म। ड्रामा जुल्म देखा, कुछ खास नहीं, वही घिसी पिटी कहानी, जालिम जलाद हीरो, जबरदस्ती हसीन लड़की को प्रपोज करना, लड़की का इनकार, अगवा और शादी, और फिर लड़की की जबरदस्ती की मोहब्बत उसी जलाद से जिसने उसकी इज्जत का भड़कस निकाला। ये राइटर्स पता नहीं किस कॉम्प्लेक्स का शिकार है, इस कदर लायानी बेतुकी कहानियां और फिर उनको शाकार का रूप देकर पेश करना निरा वक्त और पैसे का जिया है। इस एक मौजू को कितनी बार घसीटा जाएगा। ये राइटर लोगों के दिमाग में ऐसी कहानी क्यों नहीं आती कि अगर जल्लाद बददिमाग विलन टाइप हीरो ने लड़की से जबरदस्ती शादी कर भी ली तो भी लड़की इस रिश्ते से निजात की कोशिश करे, अपनी यहानत का बदला ले, इस बदकिरदार इंसान को बेनकाब करने के लिए सबूत इकट्ठे करे और इस तरह ऊपर ऊपर से मोहब्बत का नाटक करके एक दिन बदला ले ले और हक और सच की जीत हो और जबरदस्ती को मोहब्बत का नाम देने वालों को पता चले कि मोहब्बतें जबरदस्ती नहीं होती। ऐसी कहानी क्यों नहीं आती किसी राइटर के काबिल जहन में। और प्लीज ये कहना छोड़ दें कि आवाम देखना ही यही चाहती है। आवाम जब टीवी खोलेगी तो जो मयसर होगा वही देखेगी। अब हर किसी के पास देगर ऑप्शन तो नहीं होते कि वो कुछ और देख लें। अहम बात है कि मीडिया पर ये सब दिखाकर इसे आवाम का ज़ौक़ कहना छोड़ दें। नंबर 3, राह जुनून। राह जुनून बहुत अच्छी कहानी है। पहली किस्त के पहले सीन ने ही देखने वालों को अपने साथ जोड़ लिया है और अब आसानी से ये कहानी देखने वालों को छोड़ने वाली नहीं है। अब शुरू हुई है शबरेज और महक की मोहब्बत की कहानी। अब देखते हैं ये कहानी हमें अपने साथ ऐसे ही जोड़े रखेगी या नहीं, ये तो आगे चलकर पता चलेगा। और बाकी रही मुकालमाबाजी तो वो हमने इसी ड्रामे की राइटर के नावल इश्क की बाजी में ही पढ़ी थी। मुकालमाबाजी लिखना कोई रेहाना आफ्ताब साहिबा से सीखे, बहुत लाजवाब कहानी और इस मेगा हिट ड्रामे के लिए नेक ख्वाहिशात। नंबर 2, इश्क मुर्शद। इश्क मुर्शद के नाम से हम टीवी पर एक ड्रामा सीरियल चल रहा है जो कि काफी पसंद किया जा रहा है। इश्क मुर्शद की कहानी एक ऐसे एलीट क्लास नौजवान की गिर्द घूमती है जो एक मिडिल क्लास लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है और इसी लड़की के चक्कर में खुद गरीब बनकर लड़की को और उसके घर वालों को मुतासिर करने की कोशिश करता है ताकि लड़की एहसास कमतरी का शिकार होकर उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट ना कर दे। लेकिन मेरे ख्याल में जब लड़की को इस लड़के की हकीकत का पता चलेगा तो वो मायूस नहीं होगी और ना ही कोई वावेला करेगी, बल्कि लड़की के इस झूठ को हाउ क्यूट कहकर आगे बढ़ जाएगी और सोचेगी कि कितनी खुशकिस्मत है कि लड़के ने उसका दिल जीतने के लिए कितनी तकलीफें उठाई। लेकिन बहैसियत एक राइटर जब मैंने इस कहानी को इस अंदाज में सोचा कि अगर लड़का असल में गरीब होता, लड़की और उसके घर वालों को मुतासिर करने के लिए अमीर बन जाता, जो कि अमूमन लोग अपनी बेटियों के लिए अमीर लड़कों को ही पसंद करते हैं, तो उस वक्त ये झूठ जब लड़की को पता चलता तो वो तब हाउ क्यूट बिल्कुल ना कहती, बल्कि अपनी किस्मत को कोसती कि किस मनहूस घड़ी में इस शख्स के साथ मोहब्बत कर बैठी। पैसा एक हकीकत है, इससे मुंह मोड़कर आप प्यार मोहब्बत की पींगे नहीं बढ़ा सकते। कोई भी गुर्बत को पसंद नहीं करता, कोई नहीं चाहता कि वो गरीब रहे या गरीब हो जाए। जो लोग एक दफ़ा गुर्बत से निकल जाते हैं फिर वो दोबारा आना नहीं चाहते और डरते हैं कहीं दोबारा वैसी ज़िंदगी ना जीना पड़ जाए। टीफा इन ट्रबल में अली जफ़र का एक डायलॉग मुझे बहुत पसंद है कि मैं अक्सर लोगों को सुनाता रहता हूँ कि जब भूख लगती है तो पेट में रोटी डाली जाती है, मोहब्बत नहीं। आप लोग क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। नंबर 1, नमक हराम। पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल नमक हराम एक शानदार सीरियल है। इसमें मुरीद का किरदार अदा करने वाले अदाकार इमरान अशरफ का कहना है कि इस वक्त एक नौकर भी पूरे पाकिस्तान का हीरो है। उनका कहना है कि ये कोई सोशल ड्रामा नहीं, इसमें अपने आप को तलाश ना करें, इसमें कहानी और किरदारों को एंजॉय करें। ड्रामा नमक हराम में इमरान अशरफ ने कमाल की एक्टिंग की है। अगर ये कहूँ कि इमरान अशरफ के नाम के तमाम हरूफ भी अपने अंदर एक एक्टर छुपाए हुए हैं तो ये गलत ना होगा। नौकर और मालिक की कहानी पर मुबनी ड्रामा सीरियल शुरुआत तो ऐसी है कि लगता है तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ देगा। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।